हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स कन्वर्जन। यानी जो कोई भी सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, हम उसे एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा देखिए, वोल्टेज सोर्स कितना तरह का, एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स होता है। करंट सोर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स होता है। तो देखिए, करंट सोर्स होता है तो वोल्टेज सोर्स जब भी चेंज करेंगे तो उसे किस में? करंट सोर्स में चेंज करेंगे, और करंट सोर्स को हमेशा किस में? वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। इसी दोनों को हम आपस में एक दूसरा में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या, वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या है? हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस किसका, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और कितना उसका जो वोल्टेज का वैल्यू है कितना, वी है। तो इस तरह से हम करंट सोर्स में इसे कैसे करेंगे? तो जितना हमारा रेजिस्टेंस है उसे क्या करेंगे, हम पैरेलल में करेंगे। जितना हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसे क्या करेंगे, हम पैरेलल में करेंगे। जो दो टर्मिनल है वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज क्या है, वी का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर कितना होता है, वी बाई आर। तो हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा जो करंट सोर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, आई बराबर कितना, वी बाई आर हो जाएगा। कितना, आई बराबर वी बाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो अब देखिए आगे, करंट सोर्स को किस में करना है, वोल्टेज सोर्स में करना है। तो क्या है, हमारा जो करंट सोर्स है कितना, उसका वैल्यू आई है, और यहाँ इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर है। तो इस वोल्टेज सोर्स को इस करंट सोर्स को किसको करना है, हमको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स किस में चेंज होगा, तो वोल्टेज सोर्स में चेंज होगा। तो कितना, वोल्टेज सोर्स। उसके बाद क्या, अगर जो करंट सोर्स में वोल्टेज का रेजिस्टेंस कैसा होता है, पैरेलल में होता है, और वही रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज सोर्स में कहाँ चल जाता है, सीरीज में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, सीरीज में चला जाता है, और जो टर्मिनल है वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, तो V बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ हमारा V का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यानी जो करंट सोर्स का वैल्यू है और जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, उसको दोनों को गुना करने पर हमारा वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आ जाएगा। जिस तरह से हमारा जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू था और इंटरनल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसको डिवाइड करने पर हमारा क्या, करंट सोर्स का वैल्यू आ गया था। उसी तरह से करंट सोर्स को और इंटरनल रेजिस्टेंस को गुना करने पर हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान देना है कि कभी भी अगर हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर रहे हैं या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं, तो जिस हमको एलिमेंट के थ्रू क्या करना है, करंट निकालना है, उसे कभी भी क्या करते हैं, कभी भी कन्वर्जन में शामिल नहीं करते हैं। जैसे देखिए, क्या हमारा क्या एक है, हमारा देखिए क्या है, हमारा एक मान के चलिए क्या है, एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है। उसके बाद क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना, मान के चलिए 10 ओम है। और एक और क्या है, एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू कितना, 20 एम्पीयर है, मान के चल लेते हैं। तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स में मान के चलिए हमको किस में करना है, किसको, 15 ओम में करंट बताना है कि फाइंड करंट इन कितना, 15 ओम। तो क्या हम 15 ओम को इसमें शामिल करेंगे, इस 15 ओम को इसको सीरीज में क्रॉस करेंगे, तो कभी नहीं। हमको जो जिसमें करंट निकालना रहेगा या फिर उसके अक्रॉस कुछ पता करना, जिसके अक्रॉस पता करने रहेगा, उसे कभी भी कन्वर्जन में शामिल नहीं करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में सीरीज में हो जाएगा, पैरेलल में है तो सीरीज में हो जाएगा, यानी कितना, सीरीज में 10 ओम। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे का ऐसा ही हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये करंट सोर्स किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। तो कितना, V, इसका वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर। तो इसका करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, 20 है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 है। तो हमारा वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसमें वोल्टेज डिवीजन लगा के क्या कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज डिवीजन बराबर इसमें कितना करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट बराबर V बाई आर, यानी क्या, V बाई आर, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल वोल्टेज 200, रेजिस्टेंस क्या, R प्लस आर, यानी 10 प्लस 15, यानी 200/25, यानी करंट इसमें कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा।
तो इस तरह से क्या हम सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं। जिस तरह से बताया कि कभी भी जिसमें हमको करंट निकालना है तो उसे कन्वर्जन में कभी भी हम शामिल नहीं करेंगे। और इसी को मान के चलिए हमें क्या करना है, इसी को हमें फिर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो सीरीज़ में करंट जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस है उसे क्या करेंगे, पैरेलल में कर देंगे। और करंट सोर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या V बाई आर कर देंगे, यानी 200/10, यानी कितना आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, सोर्स कन्वर्जन के बारे में पढ़ा कि सोर्स कन्वर्जन किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से और कहाँ पे सोर्स कन्वर्जन हम नहीं लगा सकते हैं, किस ब्रांच में हमें सोर्स कन्वर्जन लगाना चाहिए। इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।